नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैनवंतरा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे कि आपका यूपी पुलिस है, एएलपी है और एसएससी के कई एग्जाम लाइन में हैं। तो उसी के चलते मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं भारत रत्न। अगर आपको भारत रत्न के बारे में नहीं पता है तो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 2024 के लिए अनाउंस भी हो चुका है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि 2024 के लिए भारत रत्न किसको मिलेगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ भारत रत्न के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सारी डिटेल को जानेंगे। अगर आप ये एक वीडियो कर लोगे ना, तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो वनडे एग्जाम है या फिर जो और कोई भी एग्जाम है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि 2024 के लिए जो हमारा भारत रत्न है, यानी कि जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, वो किसको मिलने जा रहा है। वो मिलने वाला है श्री कर्पूरी ठाकुर जी को पोस्टथॉमसली, यानी कि उनको मरणोपरांत, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर बात करें तो मिलने कब वाला है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है कितना, 24 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी थी। तो 23 तारीख की शाम को यह अनाउंस कर दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1924 को हुआ था। तो 100 साल हो चुके हैं उसके चलते। मिल किस लिए रहा है, क्योंकि इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। और इनके बहुत सारे काम थे, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। और आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, ये इनकी फोटो है, आप अच्छे से देख सकते हो बिल्कुल। अगर बात करें कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो आप देखिए सबसे पहले ये देखिए पहले कि ये ऑफिशियल न्यूज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा। और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम इंडिया के, उनका भी आप ट्वीट देख सकते हो यहाँ पे। अब उसको ऑफिशियली एक्स बोलते हैं, ठीक है। और आप यहाँ देखिए, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये इतने पॉपुलर लीडर थे लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए इतना काम किया कि इनको जननायक के नाम से जाना जाता था, जननायक के नाम से। और 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, कब, 1970 से लेके 71 तक, और 1977 से लेके 1979 तक भी ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। इसके अलावा बात करी जाए तो अपने गांव में ये क्या करते थे, टीचिंग करते थे। और महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा जी जो थे, उनसे इंस्पायर थे, जिसके चलते जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। याद रखना इस चीज को भी, जिसके चलते इनको 26 महीने की जेल हुई थी, याद रखना। और आगे अगर मैं बात करूं, जब ये बिहार के डेप्यूटी मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले क्या करा इन्होंने, जो वहां से जो बिहार के पेपर में हाई स्कूल की क्लास में इंग्लिश कंपलसरी होती थी, उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उससे बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था। और उस टाइम पे आप सोचिए, इतना विजनरी थे ये कि इन्होंने बिहार के अंदर अल्कोहल भी बैन कर दिया था। और अगर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले 1952 में ये बिहार विधानसभा के अंदर क्या बने थे, मेंबर बने थे, कहां से, ताजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये बिल्कुल याद रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी, इनकी पूरी लाइफ की समरी। नेक्स्ट अगर मैं आगे आप बात करूं, तो देखिए ये तो हो गया इनके बारे में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न मतलब आप समझ सकते हो कि देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान आपको मिलने जा रहा है। तो देखिए ये होता है भारत रत्न, जो आप देख रहे हो, ये पीपल का पत्ता होता है, जो किसका बना होता है, जो किसका बना होता है, तावे का बना होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उगता हुआ सूरज है, जो प्लेटिनम का बना होता है। और ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये भारत रत्न, ये चांदी से लिखा होता है। इसके पीछे हमारा क्या होता है, इसके अपोजिट साइड में नेशनल एम्बलम होता है, और सफेद कलर के जो आप बोलते हैं रिबन में मिलता है ये, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। बात करें तो 2 जनवरी 1954 में सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, ठीक है। इसके बाद में कौन से अवार्ड होते हैं, सबसे ऊंचा ये, सबसे इसके बाद होते हैं पद्मा अवार्ड, ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन कौन देता है भाई साहब, तो इसका रिकमेंडेशन सीधे प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, जब फिर बाद में वो नॉमिनेट करते हैं। क्या ये अवार्ड इनको मिल गया, अभी नहीं मिला, 23 को अनाउंस हुआ है, 26 तारीख को मिलेगा, जब हमारा रिपब्लिक डे होगा उस दिन, याद रखना बिल्कुल भी, इस चीज को मत भूलना। इस अवार्ड में मिलता क्या क्या है, तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको सनद बोलते हैं, और एक मेडल मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या इसमें पैसा भी मिलता है, और आंसर होगा नहीं, इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है, सिर्फ सम्मान के लिए होता है, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़े तो देखिए, अगर यहां मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले तो मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है एक साल में, तो मैक्सिमम सिर्फ 3 लोगों को मिल सकता है। किस किस फील्ड में मिलेगा, तो किसी भी फील्ड में मिल सकता है, अगर आपने अच्छा काम करा है देश के डेवलपमेंट के लिए और पीपल की भलाई के लिए। क्या पहले भी ऐसा होता था, तो बिल्कुल नहीं होता था। 2011 तक क्या होता था
क्या कुछ गिने चुने फील्ड थे, जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, पब्लिक वेलफेयर हो गया, इन सारी चीजों में मिलता था ये, ठीक है। बाकी चीजों में नहीं मिलता था। 11 में सरकार ने सारे रेस्ट्रिक्शन हटा के बोल दिया किसी भी फील्ड में मिल सकता है, बशर्ते आपने काम ऐसा किया हो। आगे बात करें, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप किसी भी रिलीजन, रेस, किसी भी किससे आते हो, सबको मिल सकता है। अगर आपको ये अवार्ड मिला है, मतलब ये सम्मान दिया गया है, तो आप अपने सम्मान का नाम जो यूज है अपने नाम के आगे या पीछे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बस हाँ, अगर आपका कोई विजिटिंग कार्ड है, आप कुछ भी छपवा रहे हो, उसमें लिख सकते हो कि हाँ भाई मुझे इससे अवार्ड किया गया है। बाकी वैसे कुछ यूज नहीं कर सकते हो कि नाम के आगे आप चाहो। जैसे कि जो यूके का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं लगा सकते हो आप। ये सिंपल फंडा है, याद रखिएगा। अगर बात करें कि सबसे पहले किसको मिला था, तो देखिए सबसे पहले 3 भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला था, जिसमें कौन थे? हमारे सबसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट और बाद में जाके जो प्रेसिडेंट बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये आप फोटो देख सकते हो इनकी। और सेकंड थे हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो बाद में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी बने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आप फोटो देख सकते हो इनकी, ठीक है। डोमिनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया? डोमिनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंडिया के जो हमारे कौन थे? गवर्नर जनरल बने थे। और लास्ट अगर बात करें तो नोबेल प्राइज विनर हमारे कौन थे? सीवी रमन, जो फिजिसिस्ट थे, उनको मिला था 1954 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीवी रमन जी को जो नोबेल प्राइज मिला था किस फील्ड में मिला था, तो फिजिक्स में मिला था। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जिसको बाद में रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया, उसके लिए मिला था। टोटल 49 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से 15 लोगों को पोस्टहुमसली यानी कि मरणोपरांत मिला है। ये भी याद रखिएगा। अब ये हो गए सबसे पहले जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं जो अभी 24 से पहले लास्ट किसको मिले थे, तो लास्ट मिले थे 2019 में। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो 2019 में 3 लोगों को मिला था। अब 2019 के बाद 2024 में मिला है। आप समझिए 5 साल के गैप के बाद मिल रहे हैं ये। मतलब हर किसी को और हर साल नहीं मिलते, मतलब देखा जाता है। तो 2019 में किसको मिला था? तो सिंगर और म्यूजिशियन डायरेक्टर थे कौन? भूपेन हजारिका जी, पोस्टहुमसली यानी मरणोपरांत मिला था, जो असम से आते हैं। और इंडियन प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनको। और कौन है? नानाजी देशमुख, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इनको मिला था। 3 लोगों के नाम अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। और देखिए ये तो यहां तक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या ये सिर्फ इंडियन को मिलता है? तो हाँ जी, सिर्फ इंडियन को मिलता है, पर इसमें एक्सेप्शन है, जो पहले मिल चुका है लेकिन अब नहीं मिलता। कौन कौन मिला है? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए जाना जाएगा कि ऐसे कौन से नॉन इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला था। तो वो थे हमारे खान अब्दुल गफार खान, जो उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया था, वहां पैदा हुए थे, बाद में पाकिस्तान के सिटीजन बन गए थे, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। उनको 1987 में यह अवार्ड मिला था। और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के थे, जिन्होंने क्या, जो अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था, यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा से काम करा था इन्होंने, जिसके चलते उनको 1990 में यह अवार्ड मिला, ये सम्मान दिया गया था, भारत रत्न से नवाजा गया था इनको। याद रखिएगा, सिर्फ 2 हैं ये ऐसे लोग, 2 नॉन इंडियन है, मतलब जो इंडिया के नहीं है, उनको मिला था। लेकिन आप कहोगे मदर टेरेसा ऐसी थी? देखिए इनका केस अलग था। इनको 1980 में ये मिला था। इनका केस क्या था कि ये पैदा तो मैसेडोनिया के अंदर हुई थी, फिर बाद में इंडिया में रह के इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में रहना होता है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है। जैसे कि नेचुरलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है, देखिए जब जिस दिन आप सिटीजनशिप एक्वायर करने जा रहे हो, तो उससे पहले 12 महीने तक आप इंडिया में रहने चाहिए, और ओवरऑल आपको क्या है, 12 साल में से 11 साल इंडिया में बिताने चाहिए। ये आपको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होता है। तो उस टाइम जब ये इन्होंने अवार्ड लिया था, तब ये इंडिया की सिटीजन बन चुकी थी नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। और आपसे एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है? तो वो है सचिन रमेश तेंदुलकर 2014 में। और सबसे यंगेस्ट भी यही थे, और आज तक सिर्फ इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये बिल्कुल भी मत भूलना। तो आई होप कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि किसको मिला, फर्स्ट क्या था, लास्ट क्या था, और भारत रत्न में क्या मिलता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो पीछे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाद में भी कि हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।